Good morning, everyone. My name is Simran Chawla and I am from Government GNA PG College, Bhattapara. आज हम पढ़ने जा रहे हैं होल्डर फॉर वैल्यू, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है. मैंने बोला था कि होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़ेंगे, पर सॉरी माय फ्रेंड्स, पहले हमें होल्डर फॉर वैल्यू पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम होल्डर इन ड्यू कोर्स की मीनिंग समझ पाएंगे. व्हाट डज द होल्डर फॉर वैल्यू मीन्स? A holder for a value is a holder who became a possessor of an instrument for consideration. जो सिर्फ पैसों के लिए होल्डर बनता है उसको होल्डर फॉर वैल्यू कहा जाता है. Thus, a holder for value means as all party prior to himself a holder of instrument for which value has at any time been given. जो पार्टीज जो है prior to himself, उनके पहले जो जितनी भी पार्टी थी वो वैल्यू के लिए कंसिडरेशन में ही थी. इन इंडियन लॉ नो प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर अ होल्डर फॉर अ वैल्यू. कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है. सेक्शन 1118A प्रोवाइड्स दैट द अंटिल द कॉन्ट्रेंट्री इज प्रूव इट शैल बी प्रिज्यूम दैट एवरी नेगोशिएबल वॉज मेड और ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन. ये कहा गया है कि जो भी जितनी भी आपकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो किस चीज़ के लिए, कंसिडरेशन के लिए ही बनाई गई है. दैट एवरी सच इंडोर्समेंट वेदर व्हेन इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, एंडोर्स और नेगोशिएटेड ट्रांसफर एंड वाज एक्सेप्टेड, एंडोर्स, नेगोशिएट और ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन. जितनी भी वैल्यू आप जितनी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पास की गई है, एक्सेप्ट की गई है, नेगोशिएट की गई है, सारी किस चीज़ के लिए की है? कंसिडरेशन के लिए. ये सेक्शन 118A में प्रिज्म कर दिया, ऐसा मान लिया गया है. तो होल्डर फॉर वैल्यू का मतलब क्या होगा कि आप कंसिडरेशन के लिए पोसेसर बने हैं. भाई ठीक है, पैसा सामने वाले से आपको लेना ही है. अब हम पढ़ेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स. सेक्शन 9, सेक्शन 8. रिमेंबर, सेक्शन 8 में हम पढ़े हैं होल्डर, सेक्शन 9 में हम पढ़ने जा रहे हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स. Any person who for consideration become the promissory note, become the possessor of promissory note, bill of exchange, check, if payable to bearer or pay or endorsee, therefore if payable to order, before the amount mentioned in each become payable, means before maturity से, and without having a sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from where he. होल्डर इन ड्यू कोर्स, जब तक आपका बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल ऑफ चेक है प्रोमिसरी मैच्योर नहीं हो जाता, उसके पहले जो भी होल्डर रहेगा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा. और सारे होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या रहेंगे? कंसिडरेशन के लिए बनेंगे. ठीक है. सी, होल्डर के लिए हम लोग कुछ कुछ कंडीशन पढ़े थे. क्या कंडीशन पढ़े थे? कि उसके नाम पे होना चाहिए और उसके पास हक, मालिकाना हक होना चाहिए सामने वाले से रिसीव करने का. अब होल्डर इन ड्यू कोर्स की भी भाई क्वालिफिकेशन होगी. तो होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़ने के पहले आपको होल्डर होना चाहिए, मतलब आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, आपके नाम का होना चाहिए और आपके पास हक होना चाहिए कि सामने वाले से आप रिकवर कर सके या रिसीव कर सके. होल्डर फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए. ही मस्ट पेड कंसिडरेशन फॉर एक्वायरिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड इट मे बी नोटेड दैट कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट बट इट सम हैव सम वैल्यू. जरूरी नहीं कि एकदम परफेक्ट कंसिडरेशन हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू. बिकॉज एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन इज अ मैटर टू कंसिडर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट. मतलब जो एडुकेसी है वो उनके, जब पार्टी कंसिडरेशन करती है, जब पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो एग्रीमेंट करती है उस टाइम का. सिमिलरली द कंसिडर नीड नॉट बी मटेरियल और मे इवन एब्स्ट्रैक्ट. मतलब कोई मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट या फिर हाँ सोच लिया, हाँ हो जाएगा, ख्याली पुलाव जैसा नहीं होना चाहिए. रियल होना चाहिए, इल्यूजन में नहीं जीना है. ही मे himself give the consideration or it may be moved from one another and must be legal. कानूनी रहना चाहिए. He must acquire the instrument before maturity. The holder must become the possessor before it become overdue, before its maturity. Thus, a person who take an instrument after maturity cannot be holder in due course, and the right of such a holder are those of which immediate transfer. It may be noted that there can be holder in due course of a post-dated check also. Maturity से पहले होना चाहिए. For example, a bill is due on 28th January. Narendra acquire it for consider 29th January. He is not an holder in due course.
ये होल्डर कहलाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएगा। 28 जनवरी को कंसिडरेशन था, ठीक है, मैच्योरिटी का, अब उसको मिल कब रहा है 29 जनवरी। इन केस इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड लाइक अ चेक, होल्डर इन ड्यू कोर्स मस्ट हैव टेकन द इंस्ट्रूमेंट विद अ रीजनेबल टाइम ऑफ इट्स इशू. He must acquire the instrument in good faith. It means that he became the holder without having sufficient cause to believe that any defect. मतलब वो एकदम आपके ऊपर भरोसा कर लेगा कि जिससे वो ले रहा है उसका टाइटल क्या है, अच्छा है, गुड फेथ रहना चाहिए, मतलब सामने वाला जो है वो अच्छा है ये मान के लेगा. It implies that the holder must exercise reasonable care and all necessary precaution in ensuring himself if there are no defects in the title. He should not have been aware of the defects in the title of the transfer. Thus, if a holder acquires instrument knowing that there is something wrong with it, or he willfully or fraudulently abstain from he deliberately ignore the he is not taking it in good faith. अब उसको पता है, जानबूझ के ये कर रहा है कि हाँ इसमें रॉन्ग है, फिर भी उसको ले रहा है, तो भाई ये तो गुड फेथ में नहीं है. गुड फेथ मीन्स एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंस्ट्रूमेंट द होल्डर शुड हैव एनी cause to believe that there is something wrong. Cause to believe means suspicion in the mind or the defect and illegality about the instrument. In this context, the two things are expected. He must be act honestly or he must make a reasonable inquiry in case of doubt in that. Honestly होना चाहिए, अगर उसको लग रहा है, डाउट है, तो भाई अभी से ही पूछताछ. Now, the four most important topic of this chapter is privileges of or the rights of an holder in use. मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स की क्या क्या राइट्स होती हैं. पहले है प्रिजम्पशन. एवरी होल्डर ऑफ नेगोशिएशन इज डीम्ड अ प्राइमा फेस टू बी होल्डर इन ड्यू कोर्स. हर होल्डर को हम लोग ये मानेंगे वो क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स. ही कैन फाइल अ सूट इन हिज ओन नेम अगेंस्ट द पार्टी लाइबर देयरटो विदाउट प्रूविंग दैट हिज टाइटल लाइज ऑन हिम. वो सामने वाले के सामने अपने नाम पे केस लड़ सकते हैं, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. However, it is proved that the negotiable instrument was obtained from its lawful owner or a person in a lawful custody or by means of or offense or was obtained from the maker or acceptor by means of offense or fraud or for unlawful consideration. The onus of proof is shifted and the owner has to prove that he is a holder. अगर हमको पता चला कि वो फ्रॉड से मिला है तब उसको प्रूफ देने की ज़रूरत है, वरना उसको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है. Under such circumstances, he must prove that he gave the consideration and he obtained it before maturity and that he is obtained in a good faith without having sufficient cause to believe that if any defect existed in the title of a person from whom he deprived his title. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनचॉक्सिएट स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 20. इनचॉक्सिएट का मतलब ही क्या होता है, इनकम्प्लीट, लेकिन स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट है. इफ अ होल्डर और ओरिजिनल पेई फिल्स मोर अमाउंट दैन विच वॉज अथोराइज ही कैन नॉट एनफोर्स द इंस्ट्रूमेंट फॉर द होल अमाउंट. इफ सच इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स ही कैन क्लेम द होल अमाउंट सो entitled provided such amount is covered by the stamp offense thereon. स्टैम्प तो किया गया है लेकिन जो है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज वो इनकम्प्लीट है. सामने वाले ने 50,000 अमाउंट डाल दिया लेकिन वास्तविकता में उसमें 45,000 ही था. अब होल्डर होगा तो उसको 45,000 ही के लिए ही मांग करता है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलेगा नहीं भाई तुमने 50,000 लिखा है तो भाई 50,000 तो देना बनता है, तो वो 50,000 के लिए डिमांड करेगा. तो वो बोलेगा कि excess or accordingly the defense the amount provided filled by the author was in excess the authority cannot be taken against holder in due course. ठीक है, यहाँ पे जो है वो पूरा क्लेम कर सकता है covered by the stamp से ही कर लेगा. ठीक है, थर्ड वाला बोला liability of a prior party. Section 36. Every prior party to a negotiable instrument is liable thereon to a holder in due course until is duly satisfied. जो पुरानी पार्टीज है नेगोशिएबल की वो इसके लिए क्या है, लायबल है, सेटिस्फाई करें. प्रीवियर पार्टीज इंक्लूड्स द मेकर, ड्रॉअर, एक्सेप्टर, ऑल द इंटरवेनिंग एंडोसर. An instrument is deemed to be satisfied if the liability all is extinguished
अगर सबकी लायबिलिटी खत्म हो चुकी है तब हम मानेंगे ये क्या हो गया, सेटिस्फाई कर। एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज बाय द पेमेंट और सेटिस्फैक्शन डिस्चार्ज बाय द पेमेंट बाय द मेकर और द एक्सेप्टर बिफोर इट्स मैच्योरिटी। फिर आपका ये आता है सेक्शन। इसके कहने का मतलब ये आपकी जो प्रीरियर पार्टीज होगी इंस्ट्रूमेंट में, जो लायबल होगी, वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मतलब पेमेंट का निपटारा हो जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे फिक्टिशियस बिल के। अ फिक्टिशियस बिल विच इज ड्रॉन इन अ नेम इज पेबल टू, मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते। इसका पूरा मेरे को पढ़ने की आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ओवरऑल आपको यही बता सकती हूँ कि नाम जो होना चाहिए फर्जी नहीं होना चाहिए, फर्जी नाम चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। नाम जो होना चाहिए वो एक्चुअल होना चाहिए, सिग्नेचर जो होना चाहिए वो एक्चुअल होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए। जो फिक्टिशियस बिल का जो है वो उसमें ये बताया कि जो फिक्टिशियस जो रहना चाहिए, बिल जो होना चाहिए वो एक्चुअल होना चाहिए, फर्जी वाला नहीं होना चाहिए। फिफ्थ हमारा नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन। नेगोशिएशन मेड एक्सेप्टेड एंडोर्स बिना कंसिडरेशन के लिए अगर हो रहा है, और फॉर कंसिडरेशन विच creates no obligation of payment between parties to the transaction, but if any such one has transferred the instrument with or without endorsements to holder in due, and then such holder is used and every such one deriving from him may recover the amount on such instrument from the prior parties. It follows that the plea of expense of cannot be set against a holder in due course. The party liable will make the Ajay gives a promissory note to Vijay without consideration, and Vijay cannot recover the amount from Ajay. However, if Vijay transfer it to the Sanjay who take it for consideration, then Sanjay can enforce. भाई तुमने जो प्रॉमिसरी नोट दिया है उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं कि इतना पैसा दूंगा, कुछ भी नहीं, लेकिन अगर वो थर्ड पार्टी के पास चल जाए तो थर्ड पार्टी जो प्रॉमिसरी नोट बनाया है उससे क्लेम कर सकता है पैसे के लिए। These are the major 5 rights you have to remember. आपको अगर प्रिजम्पशन पूछेगा तो ये 5 जो राइट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर्स में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉसिंग ऑफ अ चेक।